हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल अशनम। माय नेम इज़ पूनम एंड आज का ये वीडियो इज़ ऑल अबाउट पेस्ट कंट्रोल, बेड बग्स एंड थिंग्स लाइक दैट। सो बिफोर वी स्टार्ट द ब्लॉग आई वांट टू टेल यू दैट कि बेड बग्स यहाँ यूएसए के घरों में बहुत ज़्यादा कॉमन है। बेड बग्स यहाँ के घरों में एक ऐसी प्रॉब्लम, एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज इम्पॉसिबल तो नहीं है लेकिन थोड़ा मुश्किल है, प्लस कॉस्टली भी है। तो अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं तो आप जानते होंगे कि मैंने एक वीडियो शेयर किया था, क्वेश्चंस एवरी रेंटर शुड आस्क बिफोर रेंटिंग अ हाउस इन यूनाइटेड स्टेट्स। उसमें मैंने ये बेड बग वाला पॉइंट भी डिस्कस किया था। सो अगर आपने नहीं देखा है देन डोंट वरी, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो आफ्टर वॉचिंग दिस व्लॉग। सो या विदाउट फर्दर डू लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। तो ये वाली गाड़ी है जिससे पेस्ट कंट्रोल वाले भैया आए हैं। इसमें इनका सारा सामान रखा हुआ है, जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी इंसेक्ट्स होते हैं उनको किल करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी स्प्रे होता है वो सब इसी में रखा है। एक्चुअली में पर्पज़ ये था कि एवरी मंथ यहाँ पे पेस्ट कंट्रोल होता है, तो उसी के लिए आए थे। बट काफ़ी दिनों से हम बेड बग्स नोटिस कर रहे थे। वी वर लाइक वेरी इरिटेटेड, वी वर वेरी अफेक्टेड लाइक लास्ट 6 मंथ से। सो बेड बग्स के बारे में हमने अपने लैंडलॉर्ड से काफ़ी बार कंप्लेन करी है, बट जो पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है उसमें बेड बग्स को मारने का जो स्प्रे है वो इंक्लूडेड नहीं था। अगर उसको इंक्लूड करवाते तो कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। सो ये आए थे एक्चुअली में नॉर्मल स्प्रे करने ही, जो हर महीने ड्यू रहता है वही करने आए थे। बाद में जाके इनसे हम बेड बग्स के बारे में लैंडलॉर्ड ने डिस्कस किया, बताया कि ये इतना बेड बग्स है यहाँ पे, हम लोग फेस कर रहे हैं इशूज़, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या इनके पास ऑप्शन है। तो फिर वो सर्विस देने के बाद जो इनका नॉर्मल हर महीने देते हैं, ये नॉर्मल छोटे मोटे कीड़े वगैरह मारने के लिए, उनको प्रिवेंट करने के लिए बेसिकली कि वो ना आए। लाइक रिसेंटली हम बहुत ज़्यादा चींटियाँ नोटिस कर रहे थे, स्पाइडर नोटिस कर रहे थे। ये कॉन्ट्रैक्ट हर महीने का है, तो हर महीने ये जो पेस्ट कंट्रोल वाले भैया है वो आके दवाई डाल जाते हैं, स्प्रे कर जाते हैं। बिल्कुल भी स्मेल नहीं करता है, हल्का से स्प्रे करते हैं और एक छोटा सा कोई पेपर रखते हैं, बस इनका काम हो जाता है विदिन और 2 मिनट्स हो जाता है। ऐसा सुना है यहाँ यूएसए में पेस्ट कंट्रोल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट लेना मैंडेटरी होता है, बिकॉज यहाँ घर लकड़ी के होते हैं तो मे बी ज़्यादा चांसेस है कि कीड़े जल्दी लग जाए, इसीलिए प्रिवेंटिव मेजर लेना होता है। Oh my क्या god. हानि दिखाई मुझे भी। From that hole it's From that coming. little hole. That hole. Can you see? That's an ant though. Yeah. But yeah, I saw them crawling out of there. Yeah, one has just came out. ये वहाँ होल कैसे हो गया? देखिए दीवार पे वो चल रहा है एक। ये तो आंट है। तो घर का जो भी सामान हमने इधर उधर किया है, कॉर्नर से सारी चीज़ें हटा दी है, वो बिकॉज ऑफ है बेड बग्स की जो दवाई स्प्रे करने वाले हैं उसके लिए। वैसे जो नॉर्मल पेस्ट कंट्रोल सर्विस देने आते हैं, नॉर्मल स्प्रे करते हैं, उसके लिए कोई भी चीज़ इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो बस हल्का हल्का कॉर्नर में डालते हैं, चले जाते हैं। बट बेड बग्स की दवाई थोड़ी सी ज़्यादा स्प्रे करेंगे, पूरे हर एक कॉर्नर में करेंगे, इसीलिए इन्होंने हमसे सारा सामान इकट्ठा करवा दिया है कहीं और। मतलब सारे कॉर्नर जहाँ भी बेड बग्स दिखे हैं उन सभी कॉर्नर्स पे हमने डलवा दिया है, सो दैट कि जहाँ भी उसके ट्रेसेस होंगे, जो भी उसके एग्स होंगे, वो सब किल हो जाए। सो इसका इफेक्ट देखने को थोड़ा टाइम लगेगा। इनफैक्ट कुछ दिन पहले ही हमने अपने सारे बेड कवर्स, बेडशीट्स, पिलो कवर्स, ब्लैंकेट सब हम लॉन्ड्री करके लाए हैं। एकदम हाई हीट में हमने उसको वॉश कराया है, हाई हीट पे उसको सुखाया है जस्ट टू किल बेड बग्स। लेकिन उसके बाद भी हमने बेड बग्स नोटिस किया तो ख़त्म ही नहीं हो रहा था, इसीलिए ये करवाना तो बनता था एंड इट वाज लॉन्ग ड्यू। इसके बिना तो बेड बग्स यहाँ से, इस घर से ख़त्म होना इम्पॉसिबल था। एंड ये वॉइस ओवर तो मैं कुछ दिन बाद कर रही हूँ। सो येस, ये सर्विस करवाने के बाद नेक्स्ट डे हमें 1-2 बेड बग्स दिखे थे जिसको हमने मार दिया, सो दैट कि लाइक जिंदा नहीं छोड़ना, उसको किल करते रहना है। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट डे हमने नोटिस किया कि बेड बग्स नहीं है, और लिटरली हम चैन की नींद सो पाए हैं। जब तक बेड बग्स था हम रात को हमेशा खुजलाते हुए मैं उठती थी, हमेशा डिस्टर्ब होती थी हमारी स्लीप रात भर। कई बार तो ऐसा हुआ है कि हम बेड बग्स को मारते हुए पूरा टाइम निकाल दिया हमने, 4-4 बजे हम सो रहे हैं। सो आफ्टर दिस सर्विस, ये पेस्ट कंट्रोल सर्विस करवाने के बाद जो हमें चैन की नींद आ रही है, दैट वाज लॉन्ग ड्यू। इनफैक्ट जो भी मेरा इचिंग का प्रॉब्लम था, हाथ पैर गले नेक फेस हर जगह इतनी खुजली होती थी, इतने रेड रैशेज होते थे, रेड बम्स होते थे, आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड। इतने ज़्यादा निशान हो गए हैं काले काले उन खुजलाने की वजह से, वो सब चीज़ें एकदम से वैनिश हो गई है आफ्टर दिस सर्विस। एंड वी आर रियली थैंकफुल, थैंक गॉड ये हुआ एंड टच वुड कि वो दोबारा ना आए। तो इन्होंने घर के हर एक कोने में स्प्रे कर दिया, कारपेट्स पे भी डाल दिए, रग्स पे भी डाल दिया, मैट्स वगैरह पे भी डाल दिए। बस हमारा जो ब्लैंकेट वगैरह थे उसमें हम नहीं डलवा सकते थे, बिकॉज हालांकि उसमें बेड बग्स होने के पूरी चांसेस थे एंड उसमें निकले भी थे नेक्स्ट डे। सो इसीलिए उस पर नहीं करवा सकते थे, बिकॉज हमारे पास वही ब्लैंकेट था एंड हमें उसे ओढ़ के सोना था। सो बाहर की जो भी बालकनी है, जो भी स्टेयर्स है, वहाँ पे उन्होंने भी पूरा तरीके से स्प्रे किया, बिकॉज वहाँ पे भी ट्रेसेस हो सकते हैं। सो या बस इसको अब जो भी इन्होंने स्प्रे किया हमें उसे रखना था, क्योंकि वो सूखने के बाद हल्का हल्का वाइट शेड हो जाएगा, तो इसीलिए हमने सारा सामान वहाँ से हटा दिया। एंड बीच में हमने जो भी हमें बिछा के मैट वगैरह सोना है उसको हम थोड़ा सा बाद में वाइप कर लेंगे, बट साइड में जो भी स्प्रे डाला है उसे हमें
1 हफ्ते तक एटलीस्ट नहीं हटाना है, हमें वैसे ही रखना है, पोछा भी नहीं लगाना है, झाड़ू मैं फिर भी लगा लेती हूँ। दैट्स वाई यू सीइंग अ कंप्लीट मैस। ये टॉयलेट हमें आज करना पड़ेगा, सामान इधर उधर मैस हो रखा है बट फॉर सम गुड रीज़न ओनली, तो ये सब टॉयलेट करेंगे हम आज। एंड बस मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल थी कि स्मेल मेरे मुंह में जा रहा है, बट एज सच कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं थी। एंड दिस इज़ नॉट अ पॉइजन फॉर ह्यूमन। ही टोल्ड अस दैट इज़ नॉट harmful for us because इसके 100 गैलन्स लगेंगे टू किल अ ह्यूमन। सो या दैट्स नॉट डेंजरस फॉर ह्यूमन, इसीलिए बट फिर भी मेरे मन में एक डाउट सा था बिकॉज इंडिया में जब हम पेस्ट कंट्रोल कराते थे तो लाइक ज़रा भी स्मेल होती थी, बहुत तेज़ स्ट्रॉन्ग होती थी, इसलिए वो ऐसे ही ध्यान था, इसीलिए मैंने मास्क लगा लिया थोड़ी देर के लिए। बट बिलीव मी दैट वॉज नॉट एट ऑल दैट मच स्ट्रॉन्ग जितना इंडिया में पेस्ट कंट्रोल की दवाइयों में होता है। सी बेड बुग की साइड इफ़ेक्ट्स, like it is all over. It has spoiled my legs, you can see it has spoiled my hands so much. Like not only that, इतना ज़्यादा I was affected that हमने earrings मंगलसूत्र सब निकाल दिया just to check to see कि was that of just because of bedbugs या फिर वो earrings या फिर वो metals की वजह से itching हो रही थी। So उसके निकालने के बाद भी ख़त्म नहीं हुआ itching. So yeah, that was because of bed bugs, not because of those metals. Like I was wearing gold earrings and मंगलसूत्र. So कभी कभी होता है that कि मंगलसूत्र के जो मेटल होता है उससे itching होती है, but that was not the reason. I like so many rashes, like I showed you my hands and my legs. It's like all over the body and all over affected. It came on him also. He also started feeling itchy skin, so that's why it has to be done today. And finally it is done, and let's see for 21 days we'll observe. In fact, for at least 3 days we have to keep it like this. We don't have to wipe it or do wiping something like that. We're just gonna clean the floor just to, you know, put our mattress there and so that we can sleep. That's it. उसके अलावा और कहीं पे भी टच नहीं करना है। एंड देन ओनली विल सी, विल नोटिस कि फिर से आता है या नहीं आता है। इफ़ इट कम्स देन वी विल अगेन हैव टू गेट दिस ट्रीटेड। ही इज़ गोना कम अगेन टू स्प्रे ऑल ओवर। सो फॉर 4 आवर्स हमें ऐसे ही रखना है, तो स्मेल की वजह से वी हैव कम आउटसाइड सो दैट 4 घंटे तक वो स्मेल चली जाए, इसीलिए ऐसे ही हम आ गए, जस्ट जैकेट डाला एंड वी केम आउटसाइड। सो आई होप जब तक हम वापस जाएं, लेट्स गो टू अ पार्क नियर। बट उससे पहले हमारे घर के पास जो फार्मेसी स्टोर है वहाँ पे रखी है वेइंग मशीन, एंड आई एम सो ऑब्सेस्ड विद मेजरिंग माई सेल्फ। मुझे हमेशा अपना वेट करने का बड़ा ही शौक रहता है, जस्ट टू सी कि कितना फ्लक्चुएशन हुआ है मेरे वेट में, जबकि ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है। विंटर में जब भी करती थी तो विंटर के कपड़ों की वजह से हमेशा ज़्यादा वेट आता था, एंड अभी कुछ ज़्यादा विंटर के कपड़े पहने नहीं है, लाइट वेट ही है, तो इसीलिए परफेक्ट टाइम है वेट मेजर करने का, तो चेक कि एक्चुअली मेरा वेट कितना है। एंड ये इस तरीके की मशीन यू कैन सी, ये पता नहीं बहुत ही पुराने टाइम में चलती थी ऐसी मशीन आई गेस, बट यहाँ यूएसए में ऐसी मशीन्स बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। वो डिजिटल एनालॉग कम देखने को मिलती है हमारे लैंडलॉर्ड के पास है डिजिटल मशीन है आई गेस, वेइंग मशीन, बट हमारे घर के पास बिल्कुल फार्मेसी स्टोर है ये, एंड वहाँ पे है ही, तो हम यहीं पे कर लेते हैं। जब भी हम आते जाते रहते हैं इस रास्ते से तो हम हमेशा कर लेते हैं। ऑनेस्टली इट इज़ फन टू डू दिस, लाइक इस मशीन पे मेजर करना खुद को मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है इस पे मेजर करना। एंड ये पाउंड्स में दिखाता है, तो नीचे का जो 100 है या फिर ऊपर जो भी नंबर आएगा उसको प्लस करना होता है। यू मे नो दैट यहाँ यूएसए में जो भी फार्मेसी स्टोर होते हैं छोटे मोटे बड़े, उन सभी में दवाइयों के अलावा भी बाकी बहुत सारी चीज़ें मिलती है, दुनिया भर की चीज़ें, लॉन्ड्री, डिटर्जेंट, ब्रश, लिक्विड्स, लोशन, मिरर, मेकअप, कॉस्मेटिक, लाइक एवरीथिंग, सुई धागा तक मिलता है यार, लाइक एवरीथिंग यू विल फाइंड इन फार्मेसी स्टोर। सो फार्मेसी सिर्फ नाम की है, बाकी यहाँ मिलता सब कुछ है। Look at the traffic guys, look at the traffic. I mean दोपहर का टाइम है, it's 2:57, like 3 होने वाला है, and there is a traffic, oh my gosh, but it's a brighter day, sunny day. आज का टेम्परेचर कुछ 14 या 15 डिग्री सेल्सियस होगा, बट इट वॉज अ वेरी सनी डे। यू कैन सी द लाइट इन द वीडियो, इट्स प्योर नेचुरल सनलाइट, एंड हल्की सी जो वार्मथ होती है वो मिल रही थी सनलाइट से। एंड यू कैन सी द पार्क, आई एम इन द पार्क, इट्स द नियरेस्ट पार्क इन टू आवर हाउस, एंड छोटा पार्क है बट फिर भी यहाँ पे छोटे मोटे झूले लगे हैं किड्स के लिए, एंड साथ में ये टेनिस कोर्ट भी है जहाँ पे लोग वॉलीबॉल, फुटबॉल, आई डोंट नो खेलते रहते हैं। सो अभी तो हमारे पास कुछ है नहीं ऐसा
प्लेइंग का जो भी गेम प्ले का बैडमिंटन वगैरह सब कुछ तो नहीं है, तो झूला वगैरह झूल लेते हैं। बाकी वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि जल्द से जल्द हम भी बैडमिंटन लें, बिकॉज इतना स्पेस होता है यहाँ के पार्क में, यू कैन प्ले एनी टाइम। लाइक बहुत सारी आउटडोर एक्टिविटीज़ करी जा सकती है यहाँ पे, एंड हर एक पार्क को यहाँ पे इस तरीके के झूले या फिर वो स्विंग झूला आराम से मिल जाता है, होता ही होता है हर पार्क में। एंड टेनिस कोर्ट भी होता है। सो या आई थिंक इफ़ यू आर हियर इन यूएसए देन आउटडोर एक्टिविटी करते रहना चाहिए डेली, एंड यू शुड गेट इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ स्पोर्ट एक्टिविटीज़, लाइक चाहे वो बैडमिंटन ही क्यों ना हो या वॉलीबॉल, फुटबॉल, एनी। माई ऑल टाइम फेवरेट झूला है स्विंग, बट ज़्यादा देर तक करती हूँ तो मुझे चक्कर आने लगता है। बट ये वाला जो स्लाइड वाला होता है उस पर मुझे बहुत मज़ा आता है, बस थोड़ा सा छोटा होता है, आई विश की लंबा होता। सो गाइज यू कैन सी दैट इतने सारे स्कूल के बच्चे निकल रहे हैं, बिकॉज स्कूल की छुट्टी का टाइम हो गया है। सो यू कैन सी सो मैनी किड्स गोइंग ऑन द रोड, एंड यू कैन सी किसी ने भी यूनिफॉर्म नहीं पहना, बिकॉज यहाँ स्कूल्स में यूनिफॉर्म नहीं होता। सो दैट्स सुपर ग्रेट ना। दिस इज़ टेनिस कोर्ट एंड इट इज़ ह्यूज, बिलीव मी, इट हैज़ सो मच ऑफ स्पेस। तो स्कूल की छुट्टी का टाइम था, इसलिए स्कूल से छूटते ही बहुत सारे बच्चे टेनिस कोर्ट में आ गए थे, एंड दे वर प्लेइंग लाइक वॉलीबॉल, फुटबॉल, व्हाटएवर। सो यहाँ के स्टूडेंट्स आर लाइक वेरी मच इनटू स्पोर्ट्स. So after a sunny day out, we are back home and it's time to organize all those mess which we have created. So I'm going to do that. So yes, that's all for this video guys. I hope ये video देख के आपने कुछ पता चला होगा. That's all for this video. I'll see you in next video. Till then, take care. Bye.